हेलो बच्चे, आज हम देखने वाले हैं। देखिए, आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1C। और 1C में क्या है? वर्ड्स प्रॉब्लम्स है, वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो पिछले वाले जो है वीडियो में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग क्वेश्चन बना लिए थे। ठीक है, आज हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 में एक माइन्यूट मिस्टेक हो गया है, उसको आप सुधार लीजिए। तो ठीक है, इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, दो क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, तो ये तो ठीक ही था। और इसके बाद क्या था? नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड इन, इसमें भी सेकेंड ईयर लिखा गया है, तो ये सेकेंड ईयर नहीं होगा, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 ईयर, है ना। 2 ईयर में यानी 2 वर्षों में कितना साइकिल जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी संख्या था। तो ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए देखते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ते हैं आराम से और फिर हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग, देखिए ए ईयर वाज इतना रुपया था। ठीक है, यानी कि एक कंपनी कुछ सामान बेचा होगा, तो सामान बेचता है तो उसका रिसिप्ट होता है, तो वही सेल रिसिप्ट हो गया। तो सेल रिसिप्ट पे कितना पैसा था? इतना था। तो वही बोल रहा है कि एक कंपनी का एक बरस का जो सेल रिसिप्ट था कितना रुपये का था? इतना रुपये का था। तो ये पहला बरस का सेल रिसिप्ट हो गया। तो इसका लैंग्वेज बना लीजिए, फटाक पढ़ते जाएंगे। अब हम लोग, चूंकि अब हम लोग को पता है कि इसी जो ये जो नंबर है इसी का लैंग्वेज बनाना है, तो हम लोग साथ साथ लैंग्वेज बनाते चलेंगे। जो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो चलिए देखिएगा, क्या लिखिए, क्या है, आपने से पूछिए, इसको पूछिए कि है तुम क्या हो भाई, ये क्या है? ये तो क्या है? सेल रिसिप्ट है। ये जो नंबर है क्या है? सेल रिसिप्ट है। किसका? तो सेल रिसिप्ट है। देखिए सेल रिसिप्ट किसका है? तो ऑफ ए कंपनी, और इन फर्स्ट ईयर, इन ए ईयर मतलब क्या? फर्स्ट ईयर। तो सेल रिसिप्ट है कंपनी का, इस क्या है? सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी इन फर्स्ट ईयर। लैंग्वेज बन के तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, अगले वर्ष क्या करता है? इट इंक्रीज्ड बाय, यानी इट किसके लिए है? सेल रिसिप्ट के लिए, यानी कि सेल रिसिप्ट इंक्रीज्ड बाय इतना रुपया, यानी कि अगला वर्ष इतना रुपया और बढ़ जाता है। तो कितना हो गया अगले वर्ष में बताइए? यानी कि सेकंड ईयर में कितना सेल रिसिप्ट हो गया? तो इतना प्लस इतना, चूंकि अगले वर्ष में इतना और बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ईयर में तो इतना किया ही था, सेल रिसिप्ट इतना था ही उसका, लेकिन जब सेकंड ईयर में आता है तो इतना और बढ़ जाता है, यानी कि इतना प्लस इतना हो गया। तो ये हो गया सेकंड ईयर का सेल रिसिप्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, यानी कि 2 वर्षों में, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, 2 वर्षों में टोटल कितना सेल रिसिप्ट उसका हुआ, ये आपको निकालना है। तो ठीक ही है। देखिए कह रहा है कि दोनों वर्षों में टोटल सेल रिसिप्ट, तो पहला वर्ष का सेल रिसिप्ट और दूसरा वर्ष का सेल रिसिप्ट, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर का क्या होगा? लैंग्वेज, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, इतना हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर का क्या हो गया? सेल रिसिप्ट हो गया। चलिए अब दूसरे जो नंबर है, ये जो नंबर है दूसरा, जो दूसरा नंबर है, इसका क्या बनेगा? तो देखिए आप इसको देखिए, जो दूसरा वाला नंबर है यहाँ पे, ये जो नंबर है तो इंक्रीज्ड सेल रिसिप्ट है ना, तो इसको इंक्रीज सेल रिसिप्ट लैंग्वेज बना लेते हैं। तो देखिए क्या बना लेते हैं, तो क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे इंक्रीज्ड सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में कितना रुपया ज्यादा, कितना ज्यादा सेल रिसिप्ट होता है? तो इतना ज्यादा होता है। तो सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी इन सेकेंड ईयर, तो दूसरे वर्ष कितना होगा सेल रिसिप्ट? तो इतना प्लस इतना कर देंगे, सिंपल। तो इतना प्लस इतना को ऐड कर देंगे। और इस बात का हमेशा सावधानी रखिएगा इसको लिखते समय, अगर दोनों में डिजिट की संख्या समान है, इसमें इसमें, तो सीधे सीधे लिख दीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि इसमें डिजिट की संख्या कम है, तो एक स्थान छोड़ करके हमको ये लिखना है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर जोड़ने में गलती हो जाएगा। और इसको सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इसको, सिंपल। तो ये सिंपल बहुत ही आसान सा ऐड है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये हो गया सेकेंड ईयर का सेल रिसिप्ट। अब आइए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि 2 वर्षों में, कितने में? 2 वर्षों में टोटल सेल रिसिप्ट निकालिए। तो देखिए पहला वर्ष में इतना हो गया और दूसरा वर्ष में क्या हो गया? ये वाला हो गया। तो इस दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी इन 2 ईयर्स निकल जाएगा। तो इस दोनों को क्या कर देना है? सिंपल ऐड कर देना है इस तरीके से,
है ना। ये वाला नंबर को और ये वाला नंबर को दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर क्या है, यहाँ है, और ये वाला नंबर यहाँ पर है। तो इस तरीके से दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपल आप ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी इन 2 ईयर्स। तो देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखिए ये और भी आसान है। क्या बोलता है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, एक शहर का जो जनसंख्या है इतना दिया हुआ है। तो आप खुद बताइए, ये जो जनसंख्या है तो इसमें दोनों ना होगा, मेल भी होगा और क्या होगा, फीमेल भी होगा। मेल का मतलब पुरुष और फीमेल का मतलब महिला, तो पुरुष और महिला दोनों होंगे। अब आगे कहता है इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इतना। अब इसमें क्या है, इतना, इसमें जो है इतना क्या है, मेल्स की संख्या है। तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। तो शहर में महिला की संख्या निकालने का रहा है, फीमेल का संख्या निकालने का रहा है। तो ये तो सिंपल है, ये पुरुष है तो पुरुष को इसमें से क्या कर दीजिए, भगा दीजिए। भगाने का मतलब क्या, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा क्या होगा, महिला ही ना होगी। तो इस तरीके से देखिए कितना सिंपल है। तो इसका आप लैंग्वेज बना लीजिए, क्या बनेगा इसका, अपने से पूछिए क्या है, पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। सिंपल एकदम। देखिए इसको हम बना लेते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन जो है ऑफ सिटी इज इक्वल टू इतना हो गया, है ना। नंबर ऑफ मेल्स इसमें कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये वाला को इसमें से घटा दीजिए तो बचेगा फीमेल। तो नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल टू इतना माइनस इतना, यानी कि इस नंबर को यहाँ पे, इस नंबर को यहाँ, और माइनस कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस नंबर में भी समान डिजिट है और इस नंबर में क्या है, सेम ही डिजिट है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है। इसमें भी क्या है, 8 ही डिजिट है। तो सीधा सीधा क्या कर लिए, घटा लिए, कोई जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से घट करके क्या हो जाएगा, यही आपका नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगा। तो सिंपल है एकदम जो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। तो कह रहा है कि हाउ मच इज इतना लार्जर देन इतना। ये जो संख्या बोल रहा है कि ये जो है इससे कितना बड़ा है ना। तो कितना बड़ा है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसमें से बाहर कर दीजिए, तो जो बचेगा उतना ही नहीं बड़ा होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें ये कह रहा है कि कितना इससे ज्यादा है। देखिए एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एक हम नंबर ले लेते हैं 7 एग्जाम्पल में, और एक नंबर ले लेते हैं 5। आप खुद ही बताइए ये नंबर इससे कितना ज्यादा है। तो ऐसे तो आप आराम से बोल रहे हो कि सर 7 है 5 है तो 2 ज्यादा है और क्या। तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया, ओरली हो गया, एकदम मुजबानी हो गया, है ना, मुजबानी हो गया। लेकिन जो है हमको इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे कि अगर मान लिया जाए कि इसमें से 7 को हमने 5 को बाहर कर दिया तो जो बचेगा उतना ही नहीं ज्यादा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। ये कह रहा है कि बड़ा नंबर है इससे, तो कितना बड़ा है, तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको बाहर कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कितना बड़ा है। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है सर। देखिए रिक्वायर्ड आंसर बराबर क्या हो गया, तो जो है ये वाला नंबर में से क्या कर लेंगे, इस नंबर को, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और आपको ये पता ही है कि 2 और 2 4 और 2 6, इसमें 8 है, इसमें कितने हैं, 8 डिजिट्स हैं, है ना। और नीचे वाला में देख लीजिए कितना डिजिट है, 7 डिजिट है। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग, देख लीजिए इसमें 7 डिजिट है, तो एक स्थान छोड़ना होगा, तो इस प्रकार से छोड़ करके घटा लेंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, कंप्लीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में देखिए कहता है बाय हाउ मच इतना इज स्मॉलर देन 1 करोड़। तो 1 करोड़ तो आपको मालूम ही होगा, 1 करोड़ का मतलब कितना, 1 पे 7 जीरो, 1 पे 7 जीरो को 1 करोड़ बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए पढ़िए, बाय हाउ मच इतना, ये जो है स्मॉलर देन इतना, तो कह रहा है कि ये जो है ना एक से कितना छोटा है, ये बोल रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को पकड़िए, ये जो 5 है इससे कितना छोटा है, तो 2 छोटा है, ये तो बिल्कुल दिख रहा है। तो कैसे आपको पता चल गया कि 2 छोटा है, तो आप क्या कीजिए कि बड़का नंबर में से घटा लीजिए इसको, है ना, बड़का नंबर में से इसको क्या कर लिए, घटा लीजिए, तो जो नंबर बचेगा उतना ही से नहीं छोटा होगा। देखिए दोनों साथ ही साथ चलता है। ये अगर 2 नंबर है तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो अगर ये 2 ज्यादा है तो ये 2 कम होगा, साथ ही एकदम साइमल्टेनियसली। अगर ये 2 ज्यादा है तो ये 2 कम होगा। तो दो ही, इसी में 2 क्वेश्चन बनेगा, कहेगा कि ये जो नंबर है इससे कितना बड़ा है, तो 2 बड़ा है, और ये नंबर इससे कितना छोटा है, तो 2 छोटा है। तो दोनों स्थिति में क्या होगा, हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। हम लोग डिफरेंस निकाल करके पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, कह रहा है कि यह जो कितना छोटा है इससे, तो कितना छोटा है तो इसमें से इसे घटा लेंगे, तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि ये नंबर कितना छोटा है। क्लियर हो गया ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। सब आसान क्वेश्चन है। चलिए तो बड़ा नंबर में से क्या कर लिए, छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिए,
और इस प्रकार से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। सिंपल देखिए, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ से 10, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये सब 9 हो गया ना, ये सब 9, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4। ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये तो बोरो ले लिए तो ये तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक आपको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाह रहे हैं। देखिएगा, जिस सेंटेंस में ये जो शब्द दिख जाए लार्जर या फिर स्मॉलर, और 2 ही नंबर हो, लार्जर और स्मॉलर, या फिर ये भी रह सकता है लेस, क्या होगा, लेस, या फिर मोर, ये सब जब शब्द मिल जाए मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब एक ही होता है डिफरेंस, है ना। कहीं पर सेंटेंस में लेस दिख जाए, या मोर दिख जाए, या फिर लार्जर दिख जाए, स्मॉलर दिख जाए, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो ये लार्जर दिख गया हमको इस सेंटेंस में, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर सीधे 8 मुद्रा घटा दीजिए, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक तरह से ट्रिक टाइप से हो गया कि अगर कहीं सेंटेंस में लार्जर दिखाई दे दे, तो फटाक से बड़ा नंबर में से छोटा नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेंगे, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं सेंटेंस में लार्जर देखिए, स्मॉलर देखिए, लेस देखिए, मोर देखिए, तो आंख मूंद करके क्या कर लेना है, काम कर लेना है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा लेंगे। तो बिल्कुल एकदम ट्रिक टाइप का हो गया। कॉन्सेप्चुअल हम बता चुके हैं कि अगर ये लार्जर है इससे, तो कितना लार्जर है, तो इसमें से आप इसको घटाइएगा, तब वहीं पता चलेगा कि ये जो है कितना बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से 9 एंड 10 क्या हो गया, कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कहता है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, यानी इसमें से कितना नंबर घटा दें कि ये हो जाए। देखिएगा, इसमें से कितना नंबर घटा दें कि इतना हो जाए। तो देखिए बच्चे, इसमें से कुछ नंबर घटाइएगा तो घटने के बाद ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, घटने के बाद नंबर, तो अब कह रहा है हम ये अगर पता कर लें कि अगर मान लीजिए कि ये घटने के बाद आ रहा है, तो अगर इसमें से इस नंबर को घटा लेते क्या बचेगा, बचा हुआ संख्या क्या होगा, तो जो बचा हुआ, अगर इसमें से इसमें घटाइएगा तो जो बचेगा संख्या, तो वही न संख्या क्या होगा, इसमें से घटाएंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो इस तरह की संख्या क्या हो गया, डायरेक्ट बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि इसमें से कितना घटाएं कि इतना आ जाए। तो कितना घटाइएगा कि कितना आ जाएगा, तो मान लीजिए कुछ घटाए होंगे, तो घटाएं तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया होगा, बराबर हो गया ना, ये मतलब ये वाला चीज आ गया घटाएं तो हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इस नंबर को घटा दीजिए, तो जो नंबर बचेगा तो वही नंबर बना इसमें से घटावेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर बराबर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर हो जाएगा। तो बड़ा नंबर में देख लीजिए 2 डिजिट, 2 2 4 डिजिट, 4 2 6 2 8 डिजिट है, और छोटे वाला में 7 नंबर है, तो एक स्थान छोड़ करके लिखा गया है। इस तरह से सिंपल घटा लेंगे, तो इस तरह से घटा करके क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब घटा लीजिए इसको, तो देखिए ये क्या हो गया, इसमें तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे क्या, यहाँ से लीजिएगा बोरो, यहाँ से, तो यहाँ से 10 1 क्या हो गया 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो गया, ये तो 9 हो गया, तो 9 में से 6 गया तो 3, ये तो 0 हो गया। अब 0 हो गया तो यहाँ से फिर बोरो लेना पड़ेगा, तो 10, तो 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, और 9 में से 5 गया तो 4, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से फिर लीजिए, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 0 है, तो फिर यहाँ से 10 लीजिएगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये इधर क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से घटा लीजिएगा, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द कहता है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, 2 नंबर का सम इतना है, अब 1 नंबर क्या है उसमें इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि अदर नंबर बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका हम लैंग्वेज बनाते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू इतना हो गया, इसमें से एक नंबर ये वाला मालूम है, ये वाला तो एक नंबर मालूम है, तो एक नंबर को इसमें से हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, दूसरा के नंबर ना बचेगा। इसमें 2 नंबर है, पहला नंबर भी है, दूसरा नंबर, तो पहला नंबर को हमने घटा दिया, मतलब इसको हटा दिया, हटा दिया मतलब घटा दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो जो भी बचेगा संख्या वो क्या होगा, सेकंड नंबर ही होगा ना। तो सिंपल है एकदम बिल्कुल। तो लिखिए इसका लैंग्वेज बना लीजिए। तो देखिए सम जो है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब 1 नंबर क्या है, इतना दिया हुआ है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें घटा लेंगे, तो इस प्रकार से क्या हो गया, अदर नंबर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अदर नंबर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल घटा लीजिए। इसमें कितना डिजिट है, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 डिजिट है, इसमें 7 गो है, तो एक जगह छोड़ करके लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से लिख दीजिएगा तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। इसको सिंपल क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो इस तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। तब क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा है कि
ए मैन हैड, है ना, ए मैन हैड इतना रुपया विथ हिम, एक आदमी के पास इतना पैसा है, तो इसका लैंग्वेज बना लीजिए। द अमाउंट ऑफ मैन, अमाउंट का मतलब राशि, तो अमाउंट ऑफ मैन कितना हो गया, इतना हो गया, सिंपल लैंग्वेज बन गया। ही स्पेंट इतना रुपया, ये इतना रुपया स्पेंड कर देता है, ठीक है, कहां पर, तो ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग खरीदने के लिए इतना रुपया क्या कर देता है, खर्चा कर देता है इसी में से। तो इसका लैंग्वेज क्या बनेगा, स्पेंट अमाउंट, है ना, स्पेंट अमाउंट, है ना, किस पर, स्पेंट अमाउंट किस पे, ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग इज इक्वल टू इतना हो गया, तो ये स्पेंट अमाउंट हो गया, खर्चा किया गया राशि, ठीक है ना, खर्च की गई राशि हो गया। तो इस तरीके से इसका लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है। अब कह रहा है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, कितना रुपया बच गया उसके पास, तो इतना पैसा था, इतना पैसा में से इतना पैसा क्या कर दिया, स्कूल बिल्डिंग खरीद लिया, तो कितना इसके पास बचा, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उतना ही नहीं इसके पास पैसा बचेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है 13 को देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मैन कितना हो गया, इतना रुपया हो गया। स्पेंट अमाउंट ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, तो इतना रुपया हो गया। और लेफ्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसमें से इतना का तो खरीद ही लिया है ये स्कूल बिल्डिंग, तो इतना में से इतना रुपया घटा दीजिए, तो इस तरह से घटा दिए। अब घटाएंगे कैसे, तो ये तो यहाँ से लेना पड़ेगा बोरो 10, तो 10 में से 5 गया तो 5, ये सब तो 9 में हो जाएगा, तो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6, आई क्या हो गया 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 13। चलिए क्वेश्चन